इन तमाम सवालों के बीच इंडिया टीवी लगातार कंझावाला केस में नए नए खुलासे आपके सामने ला रहा है। इसी बीच खबर यह है कि रोहिणी के होटल में आए लड़कों से दिल्ली पुलिस अब पूछताछ करेगी। इसी होटल में अंजलि ने भी रूम बुक किया था। होटल स्टाफ के मुताबिक लड़कों और अंजलि की बातचीत हुई थी। कहा यह जा रहा कि पहले लड़कियों और बाद में कुछ लड़के आए, उन्होंने अलग से एक रूम बुक किया था। हालांकि लड़कियों के कमरे में लड़के महज 5 मिनट रुके और इसी बीच झगड़े की आवाज भी आई। होटल मैनेजर ने जाकर इन्हें शांत कराने की कोशिश भी की। बताया यह जा रहा है कि अब आज इन लड़कों को भी दिल्ली पुलिस की ओर से तलब किया जा सकता है, इनसे भी पूछताछ पुलिस की ओर से की जा सकती है। साथ ही आज उस लड़की से भी पूछताछ संभव है जिसका नाम निधि बताया जा रहा है, जो कि अंजलि की सहेली थी और दोनों साथ में ही होटल के एक रूम में रुकी हुई थी और किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। इस पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली पुलिस दूसरी लड़की से पूछताछ कर सकती है। और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको रात लगभग 1:30 बजे का दिखा रहे हैं। 1:32 का उस होटल के बाहर, जिसके अंदर इन दोनों लड़कियों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद ये बाहर आई, अपनी स्कूटी पर बैठी और वहां से चली गई। स्कूटी में आप देख रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कंझावाला केस पर जानकारी ले रहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा शालिनी सिंह से ब्रीफिंग ले रहे हैं। दोनों अधिकारियों से कंझावाला केस को लेकर जानकारी ली जा रही है और आज दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां दी भी जाएंगी। वही कंझावला कांड में सामने आए नए सीसीटीवी वीडियो पर मृतक लड़की के परिवार का बयान सामने आया है। परिवार का कहना है कि वीडियो में दिख रही दूसरी लड़की को वो लोग नहीं जानते। लड़की से पूछताछ की जाएगी तो सच सामने आएगा। लड़की के परिवार का कहना है कि वो कोई पार्टी करने नहीं गई थी, बल्कि एक इवेंट कंपनी में काम करती थी और कंपनी के इवेंट के लिए ही लड़की घर से बाहर निकली थी। सीसीटीवी जिसमें 2 लड़कियां स्कूटी पर जाती हुई। सर एक्चुअली क्या है, वो मैनेजमेंट में काम करती थी तो हमें आइडिया नहीं है, शायद कोई फ्रेंड उसकी रही होगी जिसको वो छोड़ने गई होगी, है ना। लेकिन स्कूटी पे वो खुद दूसरी लड़की पहले ड्राइव करते हुए जाते हुए दिख रही है। सर एक्चुअली वो 1:30 बजे की आपने फुटेज देखी है। 2 बजे की जो फुटेज है उसमें गुड़िया अकेली है, तो ये 30 मिनट के अंतराल में शायद उसने उसको कहीं ड्रॉप किया होगा, उसकी फ्रेंड को उसके घर पे, और वो आगे निकल गई होगी। अच्छा, पुलिस बता रही कि कोई पार्टी करने के लिए वहां पर गए। सर ऐसा कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है ना, पुलिस ऐसा कुछ बयान दे रही है। हम यहाँ से जा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, उसके बाद हम आगे देखेंगे। क्या उस लड़की को आप लोग कभी? नहीं, हम लोग नहीं जानते। अभी जब देखेंगे, अगर पुलिस हमें बुलाएगी तो हम शिनाख्त करेंगे। अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि हमें उसकी शिनाख्त करनी है। जब बुलाएगी तो हम जाएंगे। क्या कोई पार्टी वार्टी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। फुटेज पुलिस ने जारी किया। हाँ, वो देखा है, वो लड़की है उसके साथ में। ठीक है, उस लड़की का भी पता करवाया जा रहा है। छानबीन में, पुलिस छानबीन में लगी हुई है। जब और हम वो लड़की को जब अब वो आएगी लड़की, उसी से पूछताछ होगी, उसी को पता है कैसे क्या हुआ। लेकिन फुटेज में दिख रहा है कि वो दूसरी लड़की वहां से स्कूटी लेकर निकल रही है। दूसरी लड़की, वो लड़की भी तो साथ में पीछे बैठ रही है। हाँ। जो इसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, तो फिर वो उस लड़की का पता निकलवा रही है पुलिस। अच्छा, पुलिस की तरफ से कहा गया कि दोनों वहां पे कोई पार्टी करने के लिए गए। नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। वो इवेंट करती थी, छोटे मोटे पार्टी वगैरह में फूल फाल का काम करती थी। वो इवेंट का काम था उनका। इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से गए थे? नहीं, कोई कंपनी नहीं है, पर्सनली जो सुपरवाइजर ठेकेदार वगैरह होते हैं उनकी तरफ से। इधर आओ। आप लोगों की कोई बातचीत हुई उस लड़के से? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये आपने परिजनों को सुना जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं कि अंजलि किसी पार्टी के लिए गई थी, बल्कि वो काम से गई थी। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उस इवेंट कंपनी में वो काम करती थी और इसीलिए वो वहां पर गई थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जो अंजलि के साथ दूसरी लड़की निधि थी, उनको परिवार वाले नहीं जानते हैं। पुलिस जब निधि से पूछताछ करेगी तो प्रिया और बातें और चीजें खुलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, परिवार ने ये दावा किया है कि वो दूसरी लड़की को नहीं जानते, चूंकि वो इवेंट में काम करती थी तो हो सकता है कि वहां से उसकी कोई फ्रेंड उसे मिल गई हो और दोनों होटल गए हो किसी काम से। परिवार वाले अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके बाद हो सकता है इस मामले का कुछ नया जो खुलासा है वो हो सके। कुमार सोनू दिल्ली से हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कुमार सोनू, परिवार कह रहा है कि वो दूसरी लड़की को नहीं जानते, पहले कभी मिले नहीं। परिवार ये भी कह रहा है कि लड़की पार्टी करने के लिए नहीं बल्कि एक इवेंट कंपनी में काम करती थी, इसीलिए घर से बाहर निकली है। जो परिवार की ओर से आरोप लगाए जा रही हैं कि कपड़े कैसे फट गए, इन तमाम चीजों को लेकर जो परिवार सवाल उठा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले को खोला जा सकता है। देखिए, लड़की जब गाड़ी से घसीट रही थी तो उसकी बॉडी के बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई, तो ऐसे में उसके कपड़े फटना लाजमी है क्योंकि उसका जो पैर है वो फ्रंट एक्सल में फंस गया था, जो कि को ड्राइवर वाली सीट के पास पहिया होता है। पहली बात। दूसरी बात, जो परिवार के आरोप हैं पुलिस उनकी जांच कर ही रही है। इसके अलावा जो होटल का स्टाफ जो कह रहा है उस दावों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि अब पुलिस उन लड़कों को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी जो उस दौरान उस पार्टी में शामिल थे, जो जिनसे मिलने के लिए दोनों लड़कियां यहां पर पहुंची थी, और उस लड़की का भी बयान लिया जाएगा जो जिसका नाम निधि है और जो उसके अंजलि के साथ में थी उस वक्त। तो क्यों विवाद हुआ, यहाँ क्या करने आए थे और क्या पहले भी आए थे, क्योंकि होटल स्टाफ का कहना है कि पहले भी एक दो बारी उन्होंने देखा है। तो ये पूरी कड़ियां हैं, पूरे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को अब तलाशने हैं और जवाब देगा होटल का स्टाफ। इसके अलावा जो पार्टी में लोग मौजूद थे वो लोग जवाब देंगे। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है वो चश्मदीद है वो, और खास तौर पर उस लड़की का बयान बड़ा अहम होगा जो उस समय घटना के समय अंजलि के साथ मौजूद थी। कुमार सोनू, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये तमाम सवाल हैं और जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कुछ सवालों के जवाब भी मिलेंगे। एक बात और बताइए, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये भी हमें जानकारी मिली है कि जो होटल में कमरा बुक कराया गया था वो लड़कों की तरफ से बुक कराया गया था, और जो लड़के होटल में कुछ देर के लिए अंजलि और उसकी दोस्त से मिले थे उनसे भी पूछताछ होगी। तो क्या अंजलि और उसकी दोस्त के लिए कमरा भी उन लड़कों की तरफ से बुक कराया गया था? ये लड़के कौन हैं, इनको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक लड़कों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि होटल के स्टाफ से जो है जो एंट्री रजिस्टर होता है वो दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, लड़कियों ने भी अपने आधार कार्ड होटल के रिसेप्शन पर जमा कराए थे, क्योंकि किसी भी होटल में रूम लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी देनी, एक फोटो आईडी कार्ड की कॉपी देनी होती है, तो उन्होंने वो दी थी। दोनों लड़कियों ने अपने आधार की कॉपी दी थी। तो ऐसे में किसने बुक किया था, क्या लड़कियों ने खुद रूम बुक किया था या फिर लड़कों ने बुक किया था, ये एक पूरा जांच का विषय है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कर रही है। जो होटल का स्टाफ है उसे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुला लिया है। इस वक्त होटल को जो है, जो सुबह से होटल खुला हुआ था वो आपको तस्वीरें दिखाऊं, वो अब होटल लॉक कर दिया है क्योंकि स्टाफ को जो है दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।